सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो हम बात करते आ रहे हैं, इंडिया का टॉप ऑर्डर, फर्स्ट टू बैट्समैन, ओपनिंग बैट्समैन, वो अगर उनका इम्पैक्ट थ्रू आउट हम देखें, आज के मैच में भी 37 बॉल 75, 19 बॉलों पे 29, तो वो जो बात बाजे स्टार्ट में कर रहा था ना, कि हमारी बात हो रही थी कि एक ही तरीका है कि ये दो जल्दी आउट हो जाए, क्योंकि बाद में इंडिया की बैटिंग अगर देखें तो उनको वो मज़ा नहीं आ रहा जिस तरीके से नॉर्मली उनकी बैटिंग के सारे रन्स कर रहे हैं, सारे अच्छी फॉर्म में, सबकी कनेक्ट हो रही हैं, वो नहीं हो रहा। हार्दिक पांड्या की नीचे से आके एक कंट्रीब्यूशन हुई है, उसने भी टाइम लिया, बट ओवरऑल जो है वो इम्पैक्ट ऊपर से ही चल रहा है। मुझे लगता है कि बांग्लादेश शायद इससे भी बेहतर कर सकते थे, आज भी इवन पहले 3 ओवर बड़े अच्छे किए हैं। चौथे ओवर में बैठे हुए थे हम, मुझे लग रहा था मैं नस्म को नहीं करवाना, ये चौथा ओवर नहीं करवाना, लेकिन उन्होंने करवाया। और फिर चौथे, पाँचवें, छठे ओवर में मेरे ख्याल में मैच जो है पूरा जो हाथ से निकला है इनके, वो पावर प्ले के आखिरी 3 ओवर में निकला। कहाँ बिल्कुल ऐसे लग रहा था कि 30-40 रन हो गए, कहाँ फिर लंबा ही काम हो गया। तो ओवरऑल आई थिंक इंडिया बेहतर टीम, बेहतर खेले भी हैं। बांग्लादेश क्लेम्स आए हैं, तंजीम की बॉलिंग आई है, फिर बैटिंग में सैफ हसन की बैटिंग, और अरशाद की आज थोड़ी सी उसने जैसे विकटें ली आके, तो इन पार्ट्स जो है ना परफॉर्मेंस थी, बट दे आर बेसिकली फोकसिंग ऑन द नेक्स्ट गेम। आज लग रहा था कि वो आज का मैच खेल रहे हैं, लेकिन उन्होंने मान लिया कि हमारा असल मैच कल है, तो इसीलिए उनकी परफॉर्मेंसेस जो थी वो इस तरह की नजर आई थी। अच्छा, अभिषेक शर्मा वंस अगेन डिपेंडेबल इंडिया के लिहाज से अगर देखा जाए, उन्होंने ये भी कहा कि मतलब मैं बात हो रही थी स्ट्राइकिंग की, जिस तरह हम बात कर रहे थे कि किस तरह से कितना अच्छा वो छक्के मारते हैं, ओवरऑल क्लीन हिटिंग उनकी, तो उन्होंने आगे से कहा कि मैं नेट्स में भी प्रैक्टिस करता हूँ और कोशिश करता हूँ कि मैं आउट ना हूँ। और दूसरी चीज़ जो उन्होंने कही थी वो यही थी कि जब मेरी जोन में बॉल आता है तो मैं बैटिंग जब मैं करने जा रहा हूँ तो मैं ज़्यादा सोचता नहीं, बस अगर मुझे बॉल मेरे जोन में होता है तो मैं आई जस्ट गो आफ्टर इट। तो वो जो एक क्लियर थिंकिंग है शुएब, वो नज़र आ रही है, एंड हाउ इम्पोर्टेंट इज़ दैट इन अ बैट्समैन? वो तो हम लोगों ने देखा उनका पोस्ट मैच, जब वो प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन में ही टुक हिज मैन ऑफ द मैच प्राइज, एंड देन ही वाज टॉकिंग अबाउट, जैसे आपने मेंशन किया नेट में, तो उनका मकसद ये था कि मैं हर शॉट नहीं खेलता नेट में, और कोई दुनिया में ऐसा बैटर नहीं है कि वो हर शॉट खेलता हो। और दूसरा उन्होंने कहा कि क्लैरिटी है मुझे, अगर मेरे जोन में बॉल है तो ठीक है, वैसे भी आप ओपनर हो तो ओपनर की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है कि आप मैच जिताओ, ओपनर की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है कि वो मैच जिताए। हाँ, अगर वो वनडे क्रिकेट में 20-25 ओवर्स खेल गया है तो फिर देन ही कैन थिंक ऑफ अचीविंग दैट टारगेट जो सामने है। या T20 में भी अगर आप पावर प्ले आपने अच्छा खेल लिया है और आप टारगेट चेस कर रहे हो तो फिर आप पे वो रिस्पॉन्सिबिलिटी आ सकती है, स्पेशली इन कंडीशंस में। अदरवाइज़ ओपनर का कोई काम नहीं है, ओपनर के लिए तो और ज़्यादा जॉब ईजी है, क्योंकि उनका यही है गो आफ्टर द बॉलर, अपनी स्ट्रेंथ के अंदर रह के गो आफ्टर द बॉलिंग, तो वही उनकी वो है। और देखिए स्किल पे तो उन्होंने काम किया हुआ है, बट जब कोई बात करता है तो उसके बातों से आइडिया लेना चाहिए कि कितना कॉन्फिडेंस है बंदे में, क्योंकि स्किल आप में जितनी भी हो, अगर आपने अपने गोल्स को अचीव करना है तो आपको कॉन्फिडेंस भी उतना ही चाहिए जितनी आपको स्किल चाहिए। तो उनका कॉन्फिडेंस लेवल जो है वो बहुत हाई है। और दूसरा, खैर अभी बॉलिंग पे रहने दे, बॉलिंग पे बाद में बात करेंगे, अभी बॉलिंग पे भी आएंगे, डेफिनेटली उस पर भी बात करेंगे, बट वही बात होगी इबादत, अभिषेक शर्मा एंड शुभमन गिल, बोथ ऑफ देम टुगेदर एट द टॉप, लाइक शुएब वाज सेइंग कि जी एक फाउंडेशन सेट करना इज़ एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, और वो फाउंडेशन भी ऐसी सेट हो रही है कि मतलब आप अगर बीच में मिडिल ऑर्डर ना भी उतना चले, आप फिर भी 170 तक कर लेते हो। हाँ, वो रन इतने बना रहे हैं पावर प्ले में, मेरे ख्याल 75 या 76 इतना स्कोर किया है इन्होंने, तो वो तो रन इतने ज़्यादा बना रहे हैं शुरू में ही कि मैच एक तरफ हो गया। और उसके बाद हमने देखा है, ये बार बार डिस्कस होता है कि थोड़ा मुश्किल हो जाता है उस तरह रन बनाने आफ्टर द पावर प्ले। अब ये 11.1 ओवर में आउट हुआ है, 112 स्कोर था, उसके बाद ऑलमोस्ट रन बॉल हुआ है, मतलब ऑलमोस्ट 9 ओवर में 56 रन हुए हैं। तो आप ये अंदाज़ा लगा लें कि अभिषेक का
कितना इम्पैक्ट है। वो जो सुबह जो बात हो रही थी, और सॉरी मैच से पहले जो बात हो रही थी, वो चांस एक मिला था, जाकिर अली ने कैच छोड़ दिया, लेकिन वो चांस एक था और वहाँ पे फिर इंडिया टेस्ट होती। लेकिन इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है कि ये बॉल एक तो दूर भी मारता है और ऊंचा भी बहुत मारता है, समझ नहीं आती कि ये कर क्या रहा है, क्योंकि लगता है कि ऐसे नहीं खड़ी होगी है, वो जाती रहती है, बहुत पावर है इसमें। और टाइमिंग पावर तो है, लेकिन इसमें कोई टाइमिंग का भी अक्स है, क्योंकि कई ये जो शॉट्स हैं ये मतलब सिर्फ ब्रूट फोर्स नहीं है, ये पॉइंट के ऊपर से मारता है, वो मारता है तो वो शेप इसकी किसी भी सूरत जितनी भी ज़ोर से मारे शेप इसकी नहीं ख़राब होती। बट वो वही सिचुएशन है कि अगर आप अब होपफुली ये अगले मैच में भी रन्स करें और फिर फाइनल में ऐसे हो कि दोनों आउट हो जाएं, तो फिर इनको प्रॉब्लम पड़ेगी, क्योंकि जैसे मिसबा ने कहा मिडिल ऑर्डर उस तरह नहीं है। अभी सूर्य कुमार यादव से रन्स नहीं हो रहे, डुबे भी उस तरह नहीं रन्स कर रहा, प्लस सैमसन जो है वो आउट ऑफ पोजीशन बैटिंग कर रहा है। तो आपको इतना कॉन्फिडेंस नहीं है इनके मिडिल ऑर्डर में जितना इन दो पे ऊपर पे है। और आप अंदाज़ा लगाएं कि इस पूरे टूर्नामेंट में, एशिया कप में 37% ऑफ रन्स हैव बीन स्कोर्ड बाय अभिषेक शर्मा। तो ये डोमिनेंस है अभी तक उसकी, ना सिर्फ टूर्नामेंट पे पर इंडिया के रन्स बनाने पे। तो आप बहुत बड़ी विकेट, अब तो वो प्राइज विकेट बन गई है, इस टूर्नामेंट प्राइज विकेट बन गई है। अगर आप पावर प्ले में दोनों को आउट कर लेते हैं फिर आपका चांस है, फिर थोड़ा मैच खुलता है, क्योंकि बाकी अभी टेस्ट नहीं हुए। अच्छा, जिस तरह आपने बताया, आप भी कह रहे हैं, सारे कह रहे हैं और उनके स्टैट्स भी बोल रहे हैं इस एशिया कप में, तो आपको ये लगता है कि अगर आप एज अ कैप्टन, आपके पहले बॉलर ने आगे बॉलिंग की है और वो उसकी विकेट नहीं ले पाया, दूसरा आया उसने भी नहीं ली, तो आप पांचों ट्राई कर दोगे 5 ओवर्स में पहले, क्योंकि उसकी विकेट अगर इतनी इंपॉर्टेंट है? मेरे ख्याल में बांग्लादेश का जो एक तरफ से उन्होंने आज अटैक करवाया तंजीम हसन साकिब को, वही हम बात कर रहे हैं कि राइट आर्म स्पेशली बॉलर अगर लाएगा अंदर थोड़ा सा दूर वाला बॉल, तो उन्होंने किया है। वो पहला ओवर बड़ा ज़बरदस्त किया, पूरी कोशिश किया उसने, लेकिन वो हिट नहीं कर पाया। दूसरा ओवर स्पिनर का भी अच्छा हुआ है, तीसरे ओवर में फिर तीसरा ओवर भी ठीक था, क्योंकि उन्होंने उसी टारगेट पर बॉलिंग की है। उसके बाद फिर जब उसके जोन में आया है ना, तो वहाँ पे फिर काम ख़राब है। तो मेरे ख्याल में तो जो आपके लिए सबसे इम्पोर्टेंट है, जिस टीम ने भी खेलना है, पाकिस्तान आती है, बांग्लादेश आती है इनके अगेंस्ट फाइनल में, आपको ये नहीं सोचना कि ये हमारी टीम है। आपने वो मैचअप या वो बॉलर खिलाना है जो इसको आउट कर सकता है, क्योंकि आधा मैच है, क्योंकि ये आधा मैच है आपका। आप अगर कहेंगे नहीं शाहीन बॉलिंग कर रहा है, आउट स्विंग कर, वो उसकी स्ट्रेंथ है। आप दूसरी तरफ से अगर कहते हैं कि हमारे पास तो नए बॉल का बॉलर ही कोई नहीं है, आप फ़हीम नहीं करेगा, कोई स्पिनर करेगा, तो आप तो उसकी स्ट्रेंथ पे खेलेंगे। तो आपको ये डिसीजन लेना होगा, क्योंकि मैच इसके बगैर आप मैच में नहीं हैं। वो 6 ओवर खेल गया तो फिर बड़ा कम चांस है दूसरी टीम का कि वो मैच जीते। तो आप ये कह रहे हैं कि एटलीस्ट आपके पहले जब 5 बॉलर सेलेक्ट कर रहे हो कोई भी टीम इनके अगेंस्ट, तो 2 ऐसे होने चाहिए जिनका स्विंग जो है वो अंदर आता हो, मतलब ये कह रहे हैं ना, जितने वो रन बना है। हमारे पास एक बॉलर है ऐसा? नहीं, बिल्कुल है। यहाँ हारिस कर सकता है, हारिस के साथ हसन अली ऐसे हैं जो कर सकते हैं। नहीं खेले कुछ नहीं हुआ, लेकिन मेरे ख्याल में जब इतना ऑब्वियस आपको नज़र आ रहा है शुभमन गिल और अभिषेक शर्मा का इफेक्ट, तो पहले तो कल का मैच हमने सोच रहा ना, वो जीतते हैं तो आगे चल के बहुत ज़रूरी है कि इसकी प्लानिंग करना। अदरवाइज़ फिर बाद में आपकी बॉलिंग हो जाएगी, स्पिन पे थोड़ा मुश्किल हो रही है बाकी प्लेयर्स को, आप कहीं ना कहीं आपके पास चांस है, लेकिन ऊपर से आपने इनिशिएटिव अगर लेना है तो ये करना। बट यू नो एवरीबडी इज टॉकिंग अबाउट अभिषेक शर्मा, बट उनका साथ शुभमन गिल देते हैं, जो कि वो भी ये नहीं है कि वो कोई कम स्ट्राइक रेट पे बैटिंग कर रहे हैं। उन्होंने आज भी 152 पे की है, 1 छक्का मारा, 2 चौके मारे हैं, प्लस ही कैन, उनके अंदर वो दोनों चीज़ एक नज़र आती है। हाउ डू यू थिंक कि इनकी पार्टनरशिप, इनकी कॉम्बिनेशन आपको कैसी लगती है, एंड शुभमन गिल का कितना रोल है अभी तक जो इन्होंने इनका सक्सेस हमने देखा है? देखिए, एक तो हम लोग भी देख रहे हैं कि वो स्कूल से उनकी दोस्ती है, स्कूल से वो क्रिकेट साथ में खेल रहे हैं, और ऑन दी अदर साइड आप जब शुभमन गिल की बात करते हैं तो ऑल 3 फॉर्मेट्स प्लेयर है वो, तो वो क्वालिटी प्लेयर है। जो 3 फॉर्मेट्स का प्लेयर हो वो क्वालिटी प्लेयर होता है।
आज भी आप देखें फॉर द फर्स्ट 2 ओवर्स उसने थोड़ा सा टाइम लिया क्योंकि वो आज फर्स्ट बैटिंग कर रहे थे, इस वजह से उसने असेस किया कंडीशंस को। 3rd ओवर में जाके 4th ओवर में जाके ही स्टार्टेड प्लेइंग हिज स्ट्रोक्स, वो इसलिए कि उन्होंने पहले असेस किए कंडीशंस को, बॉलर्स की असेसमेंट की, फिर उसके बाद उन्होंने ये सोचा अच्छा ये वाले शॉट्स यहाँ पे लग सकते हैं। तो जो 3 फॉर्मेट्स का प्लेयर हो उसको ज़्यादातर शॉट्स खेलने आते हैं, उनको उनकी कंडीशंस भी जो है उनको असेस करना, उनकी एबिलिटी भी ज़्यादा होती है जो 3 फॉर्मेट्स के प्लेयर्स होते हैं, स्पेशली बॉलर्स भी और बैटर्स भी। इसीलिए उनमें ये क्वालिटी है कि वो किसी टाइम भी कैचअप कर सकते हैं चीज़ों को, इसीलिए उन्होंने शुरू में थोड़ा सा टाइम लिया और जैसे उनको चीज़ों की समझ आई देन ही स्टार्टेड प्लेइंग हिज स्ट्रोक्स। एंड ऑल्सो जिस तरह से वो खेलते हैं बाजित, अगर बात की जाए शुभमन गिल की, मतलब विजुअली प्लीजिंग भी हैं द वे ही प्लेज हिज, एक तो ऑब्वियसली स्किल तो उनकी है ही, बट उनको देखने का भी एक मजा आता है द वे ही बैट्स। हाँ, क्लासी शॉट्स मारते हैं, मतलब वो कवर ड्राइव मारेगा या सामने ड्राइव मारेगा, इवन जब वो लॉफ्टेड ड्राइव मारता है तो आप देखते हो उसकी तरफ कि यार ये मतलब बड़ा इन कंट्रोल और बड़ा खूबसूरत खेलता है। वो बिल्कुल आपकी बात ठीक है, और कॉम्प्लीमेंट अभिषेक को बहुत ज़बरदस्त करता है। अभिषेक तो थोड़ा अनकन्वेंशनल है, ऊपर से मारता है, लेकिन इसको भी आप मार्जिन फॉर एरर इतना ज़्यादा नहीं है वो, क्योंकि अभिषेक इतना तेज़ खेल रहा है तो हम थोड़ा देखते हैं कि नहीं यार ये शायद वो बॉलर भी समझता है कि यार इस पे मैं 2-4 बॉल निकालूं, लेकिन अगर आप ओवर पिच करोगे या अंडर पिच करोगे हल्का सा भी तो ये पुल भी मारता है और ड्राइव भी मारता है, तो वो प्रेशर रिलीज उस तरह नहीं होता। वो नहीं होता कि यार चलो अब अभिषेक ने सिंगल ले लिया अब मैं इस पे ओवर निकाल लूँ, क्योंकि आपको इसको भी, क्योंकि वो जैसे मलिक ने कहा 3 फॉर्मेट प्लेयर है और टेक्निक इतनी अच्छी है कि वो पिक कर लेता है बॉल अर्ली कि यार ये ड्राइव का है, ये कट का है या ये पुल का है। तो आपका इवन विद हिम आपका जो लेंथ है विद द न्यू बॉल वो बहुत परफेक्ट होनी चाहिए, ज़रा सी भी आगे पीछे हो तो ये स्पेशली पावर प्ले में ये मारता है, आपको चौके मारता है। You have to bowl exceptionally well to get a breakthrough with these two out there, because ये जिस किस्म का प्लेटफॉर्म इंडिया को देते हैं उसके बाद रिकवरी जो है for the other team becomes a little difficult। चलें जी ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो और मजीद इसको देखेंगे। Lots to talk on the other side. Keep watching Game On Air on PTV Sports and TapMap। Back on Game On Air, we're discussing India's win today over Bangladesh, और जिस तरह से उन्होंने शुरुआत की, अभिषेक शर्मा ने उनको एक प्लेटफॉर्म दिया, बीच में कुछ हिकअप्स नजर आए उनकी तरफ से, थोड़ी सी विकेटें गिर गई, बट देन इन दी एंड एक सेंसिबल इनिंग्स हमें नजर आई फ्रॉम हार्दिक पांड्या, एंड दैट्स वेयर मिसबा उनका रोल हमेशा इम्पॉर्टेंट होता है जब हम बात करते हैं कि हैविंग ऑलराउंडर जो कि बैटिंग भी कर सके बॉलिंग भी कर सके, वो दोनों अपने रोल्स जो हैं बहुत अच्छी तरह निभाते हैं। बिल्कुल, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि गेम को बड़ा ज़बरदस्त रीड करता है। जब भी देखें पाकिस्तान अगर ऊपर से रन थ्रू करता है उनकी बैटिंग लाइनअप, तो वो बड़ा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। आके देखते हैं सिचुएशन कैसी है, अगर इंडिया अचानक उनकी विकेटें गिरी होती हैं तो वो थोड़ा सा आज उन्होंने रीबिल्ड किया है और असेस किया टारगेट को तो 200 अब नहीं हो सकता, तो मेक श्योर करेंगे 170 कहीं पे 170 या 175 तक लेके जाएं। उस तरीके से फिनिश नहीं हुआ, आखिरी 2 ओवर थोड़े अच्छे हो गए, उस तरह रन्स नहीं हुए, बट एटलीस्ट वो उस टारगेट तक ज़रूर लेके गए हैं उसको गेम को, कि जहाँ उनको था कि हमारी बॉलिंग ऐसी है कि वो इतना स्कोर नहीं होने देगी। तो इस लिहाज से जब तेज़ भी खेलना होता है, बड़ा टारगेट भी होता है, तो वो अपनी गेम को उस तरीके से भी चेंज कर देते हैं और अच्छे फिनिशर हैं। अच्छे फिनिशर के लिए मलिक हमेशा यही बात करता है कि वो ज़रूरी है कि गेम अवेयरनेस आपकी हो और आपको हर किस्म की क्रिकेट खेलनी आती हो। तो मेरे ख़्याल में ये कंप्लीट ऐसा बैट्समैन है जो सिंगल्स भी कर सकता है, स्पिन को भी मारता है, फास्ट बॉलिंग को, तो कंप्लीट इसके पास गेम है। आई मीन इवन अगर देखा जाए तो जिस तरह आज तो चलो हमने फर्स्ट इनिंग्स में देखा, बट वी सीन हिम विन सो मेनी गेम्स फॉर इंडिया विद द बैट, जब चेज कर रहे होते हैं और कोई मुश्किल सिचुएशन होती है, एक रिक्वायर्ड रन रेट ऊपर चला गया इंडिया के लिए, ही हैज़ कम टू देयर रेस्क्यू सो मेनी टाइम्स और इतने मैचेस उनके लिए जीते हैं, बॉलिंग में भी इफेक्टिव हैं। सो वही वाली बात कि एक जब आप ऑलराउंडर मांगते हो अपनी टीम में तो ऐसा ही मांगते हो जो कि इतना कंप्लीट हो। देखिए, जब आप जो फिनिशर होता है, ठीक है उसने अपनी स्किल पे काम तो किया होता है, लेकिन उतना ही इम्पोर्टेंट ये भी है कि आपको अपने ऊपर फेथ भी होना चाहिए कि हाँ मैंने हार्ड वर्क किया हुआ है और ठीक है ये सिचुएशन ऐसी है, बहुत प्रेशर वाली सिचुएशन है, बट आई एम नॉट गोइंग टू फॉरगेट माय
जो मैंने काम किया हुआ है, जो मेरा प्रोसेस है, आई एम नॉट गोइंग टू फॉरगेट दैट। तो ये उनमें बहुत ज़्यादा है, कॉन्फिडेंट है। आप उनकी वॉक करते हुए आप देखें या कैच करते हुए आप देखें, ही इज़ वेरी कॉन्फिडेंट। और ये आइडियल होता है फिनिशर के लिए कि आपका कॉन्फिडेंस जो है वो बहुत हाई होना चाहिए। और उनकी सबसे अच्छी चीज़ ये है कि वो कंडीशंस को असेस बहुत अच्छे से कर लेते हैं। वो आते हैं जहाँ पे डिमांड करता है कि अगर इवन बॉल आ रहा है, सिचुएशन को रीड करके फिर वो आते भी बाउंड्रीज मार लेते हैं। लेकिन आज ऐसा नहीं था। जो आपने हिकअप्स की बात की थी ना, वो ये था कि उन्होंने पावर प्ले देखा, 77 रन्स बने हुए हैं पहले 6 ओवर्स में, तो बाकी बैटर्स ने बोला ओहो बहुत ईजी है। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं होता। आपको यू गेट यूज्ड टू ऑफ द कंडीशन, देन स्टार्ट प्लेइंग योर स्ट्रोक्स। तो इनमें ये क्वालिटी है कि वो आगे पहले असेस करते हैं। असेस कैसे करते हैं? स्ट्राइक रोटेशन के साथ करते हैं। आप यूज्ड टू होते हैं कंडीशंस के साथ, आप बॉलर्स के साथ यूज्ड टू होते हैं। फिनिशर का काम सिर्फ छक्के चौके मारना नहीं है। फिनिशर दुनिया में वही बड़े बने हैं जिनको साथ में स्ट्राइक रोटेशन भी आती है, गैप्स में खेलना आना चाहिए, गैप्स में उनको खेलना आता है। देखिए उन्होंने बहुत सारे एक्स्ट्रा कवर शॉट्स खेले, उन्होंने लेग स्पिनर को ठीक है आगे बॉल मिला, उन्होंने ज़रूर शॉट मारा, मिड ऑफ पे छक्का। बाकी उसके बाद उनको पता है बड़ी ग्राउंड है, कंडीशंस जो है वो आपको हमेशा फील्डर्स के ऊपर से छक्के नहीं लगेंगे, तो वो गैप्स में खेलते हैं। तो फिनिशर का ये बहुत बड़ा रोल होता है कि वो गैप्स में खेले। Also, Bazid, his technique, you know, the fact that जो हम जितनी भी शॉट्स की ये बात कर रहे हैं, उनकी जो बेस, उनकी जो फाउंडेशन है वो बहुत सॉलिड है। नहीं, आप देखें एंगल कैसे वर्क कर रहा है। मतलब एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से मारना हिट आसान नहीं है। और मुस्तफीज़ को भी इसने एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से मारा क्योंकि उसको पता था कि एंगल के अगेंस्ट नहीं वर्क करना, विद दी एंगल वर्क करना। तो ये जो आप कह रहे हैं कि स्किल बल्कि पिकिंग हिज मतलब शॉट का मारना, किस बॉलर को किस तरफ खेलना है। तो सारे चौके उसके उसी तरफ हैं क्योंकि उसको अटैक वहाँ पे कर रहे थे। तो ये नहीं कर रहा था कि मैं इसको लेग साइड पे खींच लूँ, शायद उसमें ज़्यादा रिस्क थी। तो वो मतलब एबिलिटी उसमें है, रिस्क उसकी बड़ी तेज़ है। लोग इसको बाउंसर पे काफ़ी अटैक करते हैं लेकिन इन पिचेस पे शायद वो इतना इफेक्टिव ना हो। बट अदरवाइज़ इसके मतलब आगे वाला बॉल है उसको बिल्कुल तंग नहीं करता। और स्पेशली अगर आप नंबर 6 पे आ रहे हो तो मोस्टली आपको यहीं पे मतलब स्टंप हाई बॉल मिलेगा या लेंथ बॉल मिलेगा जिसको आप मनूवर करते हो। तो वो एबिलिटी तो उसमें बहुत है। लेकिन सबसे बड़ी एबिलिटी ये है कि मेंटली बहुत ही स्ट्रांग है। आपको अगर याद पड़े तो ये एक वर्ल्ड कप से पहले आईपीएल में ये बू हो रहा था, इसको कप्तान बनाया था, ये बू हो रहा था अपने ही क्राउड के सामने। और फिर वर्ल्ड कप में जाके ये वर्ल्ड कप जीते हैं और इसने ऐसे परफॉर्म किया जैसे पीछे कुछ हुआ ही नहीं है। और सडनली फिर दोबारा लोग फाइटर, यू कैन टेल दैट ही इज अ फाइटर। बहुत उनके अंदर ये अंदाजा लगा सकते हैं कि मतलब एडवर्स कंडीशंस है ना, कि आपके अपना ही क्राउड, अपने ही मतलब इंडिया में ही अपना ही क्राउड उसके खिलाफ हुआ है और जब वो इंडिया से खेलता है तो आपको वो ऑलमोस्ट टूर्नामेंट जिताता है। तो वो एबिलिटी टू मतलब ब्लॉक कह लें या उसको डील करना कह लें, वो एबिलिटी सबसे तकड़ी एबिलिटी तो उसकी वो है। या वेरी स्ट्रांग मेंटली। और ये नेचुरल एबिलिटी है, ये ऐसा नहीं है कि आप जो है सीख लेते हैं इसको, ये ऐसा नहीं है। हाँ, इसका क्रेडिट जो है वो ज़रूर उनकी जो सिस्टम है या जो उसको ऊपर लेके आए उस सिस्टम में से उनको ज़रूर जाता है कि उन्होंने आइडेंटिफाई किया। हम लोग तो सिर्फ स्किल की तरफ जाते हैं ना, हम ये नहीं देखते कि लीडरशिप स्किल्स किस में है, किन बच्चों में। जब आइडेंटिफाई कर रहे होते हैं कौन सा बंदा कैरेक्टर है अंडर प्रेशर आपको कैरेक्टर ही जो है वो जाके वहाँ पे आपको परफॉर्म करके दिखाएंगे और ऐसे ऐसे गेम्स आपको जितवाएंगे जो कि हम लोगों ने उसके केस में देखा है। अच्छा बिस्वा, कुलदीप यादव, यू नो ही इज समबडी हु इज लिटरली चेंजिंग द गेम इन द मिडल। वो जब आते हैं तो एकदम से सिर्फ ये नहीं कि वही वाली बात कि विकेट्स लेना एक चीज़ होती है, बट ही हार्डली गिव्स अवे एनी रन्स। मतलब आप पूरा एक जो अगर एक टीम को पावर प्ले में मोमेंटम मिला हुआ है, ही हैज़ दैट एबिलिटी टू चेंज। सो हाउ डू यू टैकल समबडी लाइक हिम, सो गुड? देखिए, एक तो थोड़ा सा एडवांटेज उनको प्रीवियस परफॉर्मेंसेस का होता है, जो वो परफॉर्म करते जाते हैं, मैच विनिंग परफॉर्मेंसेस, मैच बाय मैच एक एक्स फैक्टर बनता जाता है। तो बैट्समैन पे नेचुरली एक प्रेशर आता है। जब आप उसको फेस करते हैं तो आपको लगता है थोड़ी सी आप रिस्पेक्ट वैसे ही देते हैं। फिर उनकी बॉलिंग पीक फॉर्म में है, जाहिर है जब आप परफॉर्म कर रहे हो तो आपका अपना कॉन्फिडेंस जो है वो
अनबिलीवेबल होता है। आपको लगता है कि मैं यहाँ से ये गेंद करूँगा ऐसे आउट हो जाएगा, यहाँ से जिधर आप फेंकना चाहते हैं, लेकिन ना गुगली उसकी लाइन, उसकी लेंथ, उसको प्रॉपर कंट्रोल, कहाँ फिनिश हो रहा है बॉल, जो आप करना चाह रहे हैं वो हो रहा है। तो आई थिंक सारी चीज़ें जो है वो इस टाइम पे उसकी वर्क कर रही हैं, और परफॉर्मेंसेस की वजह से उसका दिल जिसको कहते हैं बड़ा हुआ है, और स्किलफुल बॉलर है। सबसे बड़ी बात यह है कि एक बॉलर बॉलिंग करने आ रहा है, उसको पता है मुझे तो रीड ही नहीं करते, इनको पता ही नहीं बॉल किस तरफ जा रहा है। तो फिर तो आप ऐसे ही है ना कि आप खेल रहे हैं बैट्समैन के साथ, नो मैटर ये 2020 है या जो मर्जी क्रिकेट है। आई थिंक पिछले मैच में पाकिस्तान ने थोड़ा सा अटैक किया, और यही एक तरीका है जो मलिक ने भी बार बार कहा है कि ये बहुत ज़्यादा लंबा टर्न नहीं होता, तो आपको दो में से एक काम, या तो आप स्वीप मास्टर कर लें या फिर आप सीधा मारें, फीड यूज़ करें। आप सीधा उनको मार सकते हैं, डर की वजह से कोई भी बैट्समैन बहुत कम है जो क्रीज छोड़े। तो ये आप ना वो करेंगे ना वो करेंगे, तो फिर तो ये आपको Caught in खड़े middle. खड़े इनका स्पॉट ऐसा है कि खड़े खड़े आपको रन नहीं देगा, कुछ ना कुछ आपको करना पड़ेगा। एक और चीज़ भी है, जैसे उन्होंने कहा कि जहाँ एक तो हाथ नहीं रीड हो रहा बैटर्स को, दूसरा वो जहाँ चाह रहे हैं फॉर्म अच्छी है, जहाँ चाह रहे हैं बॉल गिरा रहे हैं। और भी एडवांटेज है, एक तो पिच ऐसा ही यूएई का, दूसरा बाउंड्रीज भी बड़ी हैं, तो वो भी आपकी हिट जो है ना इवन 80% वाली जो है वो छक्के नहीं हो रहे हैं यहाँ पे। अच्छा, बट एज अ बैटर जिस तरह इन्होंने कहा कि यू यूज द स्वीप अगेंस्ट हिम, ये अप्रोच आपकी, एक तो ये वाली अप्रोच है ना कि जस्ट प्ले हिम आउट बिकॉज ही इज द मेन बॉलर, इसको विकेट नहीं देनी। एक दूसरी अप्रोच है विच इज लाइक नहीं, आप अटैक करो। हाउ डू यू टैकल हिम, हाउ डू यू अप्रोच हिम? मैं 2-3 दफ़ा खेला हूँ उनके अगेंस्ट, तो मैंने तो हमेशा अटैक किया, क्योंकि जब तक आप स्पिनर के दिमाग में ये नहीं आएगा कि ये मुझे छक्का मार सकता है बैटर, वो तो दिल ही बहुत बड़ा हो जाता है। तो आप देखें, अब मैं अटैक करना है, बट अटैक ऐसा नहीं कि मैंने बस शोल्डर पे बैट रख लिया है, जो मर्जी बॉल कराओगे तो मैंने बल्ले घुमाने शुरू कर देने, नहीं। जैसे बॉलर आपके साथ खेल रहा होता है कि ये कहाँ खेल रहा है मुझे बैटर, ये मुझे कब निकलेगा कब नहीं निकलेगा, कब मुझे कवर में खेल रहा है, कब मुझे ऑन साइड पे खेल रहा है। तो इसी तरह आप एज अ बैटर जो है आप भी उसके साथ खेलोगे, आप मुझे कौन सा बॉल कराएगा। मेक श्योर ये करना है कि जो उसकी स्ट्रेंथ है वो वहाँ पे ना बॉल करे, आपने उसे मजबूर करना है एज अ बैटर। जैसे ही वो थोड़ी सी लूप देता था तो मैं तो क्रीज से निकल जाता था, और जब उनको मैं थोड़ा झटका देता था तो वो थोड़ी सी शॉर्ट बॉल गिराते थे, अगर वो इधर होता था मैं उनको इधर खेल देता था, इधर होता था मैं इस तरफ खेल देता था। तो देखिए, एज अ बैटर आपने स्पिनर को ये बात डालनी है उसके दिमाग में कि भाई मैं आई एम कमिंग आफ्टर यू और मैं आपको छक्का मारूंगा। तो उसमें फिर आप जो है बेशक आप ना छक्का मारो, आपने छक्का मार के भी अगर 10 रन लेने हैं ओवर में, तो आप एक चौका मार के बाकी स्ट्राइक रोटेशन के साथ आप 8-9 रन ले लो। So is it really about disrupting his line then? I mean, if you're, अगर आप उनको फेस कर रहे हो, जिस तरह उन्होंने एग्जांपल दिया कि कुछ make him think कि वो कुछ लेंथ उसकी ख़राब करनी है। वो स्लो जो बॉल, ये मैं पहले भी कह चुका, जो स्लो कर रहे हैं बॉल, वो अगर उनकी लेंथ ठीक गिर रही है तो इधर दुबई में जहाँ पे बॉल नहीं आ रहा बहुत मुश्किल हो रहा है उनके खिलाफ, और वो विकेटें भी ले रहे हैं। तो अनलेस एंड अनटिल उनकी लेंथ आप डिस्टर्ब नहीं करोगे तब तक वो आपको, अगर आप अव्वल तो आप उसको रीड नहीं कर रहे, तो दूसरा ऑप्शन आपके पास क्या है? अगर आप रोकते रहोगे तो वो पैडों में मार देगा या आपको बोल्ड कर देगा। तो दूसरा ऑप्शन यही है कि जी, जैसे मलिक ने कहा कि आपने जैसे ही नज़र आया थोड़ा सा उसने बॉल हवा में छोड़ा है तो आप निकल जाओ और कोशिश करो। मुझे याद है ये मिसबा खेल रहे थे, रंगना हैरात बहुत आउट कर रहा था, तो वो ऐसे बॉल करता था, कभी पैडों पे मार देता था, कभी क्या। तो मतलब 2017 की सीरीज़ है, जब अनवर अली वाली सीरीज़ है जहाँ पे अनवर अली ने एक वनडे जिताया था, उसमें पहला टेस्ट मैच हुआ तो आउट ऑफ द ऑर्डिनरी इवन मिसबा रंगना हैरात को खड़े होकर खेल ही नहीं रहे थे। जो भी बैटर आ रहा था ना वो निकल के खेली जा रहे थे। वो ये हुआ कि रंगना हैरात अगले टेस्ट में, आखिरी टेस्ट मैच में ड्रॉप हो गया, और उस टेस्ट मैच में फिर यूनुस और शान मसूद ने सेंचुरियाँ की और पाकिस्तान टेस्ट मैच जीता। लेकिन वो काउंटर जो प्लान इन्होंने किया था हैरात के खिलाफ, हालांकि वो कितना बड़ा बॉलर था, उसको इन्होंने डिस्टर्ब कर दिया था। मैंने बहुत कम देखा था कि मिसबा निकल, बहुत रेयर होता था मिसबा निकल के खेले, लेकिन उस टेस्ट मैच में ये निकल के खेल रहे थे, क्योंकि उन्होंने कहा कि यार ये है,
इसको बॉलिंग नहीं करने देनी। अब इसके खिलाफ भी अब आप फंसे हुए हो इसके खिलाफ, कुलदीप के खिलाफ, तो आपने कुछ डिफरेंट करना है, मतलब आपने काउंटर तो करना है। अगर आप उसी तरह खेलते रहोगे तो फिर रिजल्ट वही, अगर आप वही खड्डा खोदते रहोगे तो खड्डा तो वही रहेगा। पता है निकले क्यों थे उसके अगेंस्ट? बॉल के ऊपर गोश्त आ गया था। उन्हें ज़्यादा 2015 की सीरीज़ में याद है, उससे पहले हम बांग्लादेश में भी एक सीरीज़ खेले और वहाँ पे तो उसके लिए स्पेशली, क्योंकि मेरे लिए वो पीछे रख लेते थे, वो लॉन्ग ऑन लॉन्ग ऑफ पीछे कर लेते थे। वो पता था कि ये सिंगल तो लेता नहीं है, जो करीब गिरेगी तो मार देगा हेड, थोड़ा सा कवर सीधी कर लेते थे। तो वो फिर मुझे बड़ी प्रॉब्लम होती थी, मेरे पास सिर्फ फिर स्वीप ही रह जाती थी। तो मैंने उस सीरीज़ से पहले मैंने कहा ये अगर फील्डर पीछे लेते हैं तो मेरे पास ऑप्शन होनी चाहिए निकल के सिंगल की, वरना तो ये मेरे लिए बड़ा मुश्किल है। तो मुझे याद है मैं यहाँ पे खेल रहा था मैचेस, पूरा मैंने ग्रेड 2 खेली तो मैंने स्वीप मारी नहीं। वो पूरा टूर्नामेंट मैंने उसमें कहा कि मैंने ये सीरीज़ खेलने जाना है तो मैंने स्वीप मारनी ही नहीं स्पिनर को। थ्रू आउट वो पूरे कुछ 5-6 मैच थे, लेफ्ट आर्म स्पिनर आया, नुमान के अगेंस्ट भी खेला मैं निकल के खेल रहा था एक्स्ट्रा कवर या सामने मिड ऑफ पे। फिर कहीं जाके मेरा हौसला हुआ उस प्रैक्टिस के बाद रन्स किए कि मैं वहाँ पे उसको निकल रहा था, क्योंकि सारी ज़िंदगी ये मेरे साथ खेले हैं, स्वीप मारी है, निकल के शॉट मुझे याद नहीं है कि कभी मैंने मारी हो 2015 से पहले। उसी इनिंग्स में बस मारी थी। 2015 के बाद फिर शुरू हो गया था, थोड़ा प्रैक्टिस कर ली तो कॉन्फिडेंस आ गया।